और ऐसी ताकतें सत्ता पे काबिज हुई है जिनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं कच्छाधारियों का। हाफ पैंट पहनने वाले आजकल फुल पैंट कर लिए। तो ये जो हाफ पैंट वाले हैं ये आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कहते हैं कि इतिहास के बारे में झूठ बोला जा सकता है लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो एक मजेदार बात बोले हैं कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये इतिहास तो बना नहीं सकते हैं, इतिहास बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में झूठ जरूर बोल सकते हैं। तो ये आजकल झूठ बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब भी ये देशभक्त आपको दिख जाएं, उनको बुला करके पूछिएगा एक आदमी का नाम बता दो जो ब्रिटिश के द्वारा आरएसएस के किसी लीडर को जेल में डाला गया हो, फांसी पे चढ़ाया गया हो, उसके साथ कभी कुछ किया गया हो। इनके पास ऐसा कोई नाम नहीं है। और तो और आजकल ये लोग पब्लिक में अंबेडकर करते हैं और प्राइवेट में सावरकर करते हैं। तो जो सावरकर जी थे, सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, इस बात का इतिहास है। और जो सावरकर के चेले हैं वो अंबेडकर के चेलों से आजादी पे कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कोई बहस नहीं कर सकते हैं। और इनका इतिहास ये है कि माफी मांगने वाले ये लोग खुलेआम इन्होंने लिखा अपने दस्तावेजों में कि हम संघियों को, जिनको इस देश के परिधान में कोई परिधान नहीं मिला, हिटलर के मुसोलिनी से काली टोपी लेकर के आ गए, कच्छाधारी काली टोपी वाले ये संघी अंग्रेजों के बारे में कहते थे कि अंग्रेजों से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को हमको मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अगर रहेंगे तो इस देश में मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी होगी। ये इनकी सोच समझदारी थी। और इस इतिहास को आप पढ़िए। क्यों करते थे कि इनको वायसराय बना दिया जाए, इनको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री दे दी जाए और गरीबों का जमीन छीन करके इनको जमींदार बना दिया जाए, इसलिए ये जासूसी किया करते थे। उस समय अंग्रेजों की जासूसी करते थे, देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो आरएसएस ने कहा कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम नहीं मानेंगे। और आज उसी संविधान का कसम खा करके कुर्सी पे एकदम बैठने के लिए ताबड़तोड़ प्रतियोगिता किए हुए हैं और संविधान को नहीं मानेंगे। मनुस्मृति इस देश का संविधान है, यह आरएसएस का कहना है। और 1947 के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमको हिंदू धर्म के अंदर जो जात पात है उसको खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है, और उसको खत्म करने के लिए, उसको नस्ते नाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। और जब मनुस्मृति को जलाया गया तो ये संघी लोग, उस समय बीजेपी पैदा नहीं हुआ था, इनका पप्पा है वो, तो संघी लोग जो है, संघी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जला रहा था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी उड़न खटोला से गए थे बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। अंबेडकर को जलाने से लेकर के अंबेडकर का मूर्ति लगाने वाले जब तक मनुस्मृति नहीं जलाओगे तब तक नहीं मानेंगे कि तुमको इस देश के संविधान में भरोसा है। चलो छोड़ देते हैं मनुस्मृति को। कौन पूछ रहा है आजकल मनुस्मृति को? आजकल आरएसएस भी मनुस्मृति की बात नहीं कर रही है। तो देश के संविधान की बात कर लेते हैं। और देश का संविधान क्या कहता है? देश का संविधान कहता है कि भारत की सीमा रहने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय
भाषा, बोली, रंग के लोग, सभी लिंग के लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों का तमाम अधिकार समान रखा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ब्राह्मण हो या दलित हो,